Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare हरे कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल लाइफ में। हम चर्चा कर रहे हैं जन्म और मृत्यु से परे। अभी तक हम भाग 1 में चर्चा कर चुके हैं। आज से हमारा भाग 2 आरंभ होता है, जिसका शीर्षक है मृत्यु के समय उन्नति। चलिए आइए शुरू करते हैं। अध्यात्मवादी अनेक प्रकार के होते हैं, जिनको योगी कहा जाता है, और यह योगी 4 प्रकार के बतलाए गए हैं। पहला हठ योगी, दूसरा ज्ञान योगी, तीसरा ध्यान योगी और चौथा भक्ति योगी। ये सब आध्यात्मिक जगत में स्थानांतरित होने के लिए योग्य होते हैं। योग शब्द का अर्थ है जोड़ना, और योग विधियाँ हमारा संबंध आध्यात्मिक जगत से स्थापित करने के लिए निर्मित है। जैसा कि पिछले प्रकरण में बताया गया है, मौलिक रूप से हम सब भगवान से जुड़े हुए हैं, परंतु अभी हम भौतिक मलिनता से प्रभावित हो चुके हैं। प्रक्रिया यह है कि हमें आध्यात्मिक जगत में वापस जाना है, और जोड़ने की यही प्रक्रिया योग कहलाती है। योग शब्द का दूसरा अर्थ धन चिन्ह यानी जमा का निशान है। वर्तमान काल में हम भगवान या परम सत्य से रहित हैं, जिसका चिन्ह माइनस है। परंतु जब हम कृष्ण अर्थात परमेश्वर को अपने जीवन से जोड़ लेते हैं, तब हमारा यह मनुष्य जीवन पूर्ण हो जाता है। मृत्यु के समय हमें पूर्णता की उस प्रक्रिया को पूरा करना होगा। अपने जीवन काल के दौरान हमें पूर्णता की ओर अग्रसर होने की विधि का अभ्यास करना होगा, जिससे कि मृत्यु के समय जब हमें यह भौतिक शरीर छोड़ना पड़े, तब उस पूर्णता को हम प्राप्त कर सकें। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भौहों के मध्य स्थिर कर लेगा और अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर को स्मरण करेगा, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करेगा। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 10। जिस प्रकार विद्यार्थी किसी विषय को 4 या 5 साल तक पढ़ता है और फिर परीक्षा में बैठता है और अंत में उपाधि प्राप्त करता है, उसी प्रकार जीवन के विषय में यदि हम मृत्यु काल की परीक्षा के लिए अपने जीवन काल में ही अभ्यास करें और हम परीक्षा में सफल हो जाएं, तो हमें आध्यात्मिक जगत में भेज दिया जाएगा। हमारे संपूर्ण जीवन की परीक्षा मृत्यु के समय ही होगी। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करेगा, निश्चित रूप से वह उसी भाव को प्राप्त करेगा। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 6। बंगाली में एक कहावत है कि पूर्णता के लिए मनुष्य को जो कुछ करता है, उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होती है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण बतलाते हैं कि शरीर छोड़ते समय हमको क्या करना चाहिए। ध्यान योगी के लिए भगवान कृष्ण निम्न श्लोक भी बतला रहे हैं। वेदों के ज्ञाता जो पुरुष जो ओमकार का उच्चारण करते हैं और संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वह ब्रह्मा यानी ब्रह्मांड में प्रवेश करेंगे। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचार्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। समस्त इंद्रियां क्रियाओं को से विरक्ति की स्थिति को योग कहते हैं। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राण को सिर के ऊपर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित कर सकता है। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 11 और 12। योग विधि में इस अभ्यास को प्रत्याहार कहा गया है, जिसका अर्थ है पूर्णतया विपरीत।
यद्यपि जीवन काल में आँखें सांसारिक सौंदर्य देखने में लगी रहती है, परंतु मनुष्य को मृत्यु काल में इंद्रियों को अनेक विषयों से हटाकर आंतरिक सौंदर्य देखना होता है। इसी प्रकार कान भी इस संसार में अनेक प्रकार की ध्वनियाँ सुनने के आदी होते हैं, परंतु मृत्यु के समय मनुष्य को अंदर से परम शब्द ओमकार को सुनना होता है। इस योग अभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग अर्थात ओमकार उच्चारण तथा करते हुए यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन करेगा और अपने शरीर को त्यागेगा तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोगों को प्राप्त होगा। हरे कृष्णा।